जो है संबंधित है। जैसे कि इसमें लिखा है कि श्रीमद् भागवतम में 12वें स्कंद की तृतीय अध्याय में बोला गया है कि इस कलयुगा में बहुत सारे जो है फॉल्ट्स होते हैं, और भगवत गीता में भी लिखा जाता है कि जब हम इस धरातल पे आते हैं तो चार जो है हमारे साथ हमारे कारण भी आते हैं। जो लिखा है कि हम जो है भूलेंगे और हम गलतियां करेंगे, हम जो है झूठ भी बोलेंगे। तो ये बद्ध आत्माओं के साथ ये कारण भी आते हैं कि ये किस इन कारणों के साथ ही बद्ध आत्मा यहाँ पे आती है। पर यहाँ पे लिखा है कि एक गुड क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। वो क्या है? कलयुग की। कलयुग में जब हम जन्म लेते हैं तो कहते हैं कि सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ भगवान का नाम लेना है। और ये जो भगवान का आप नाम लेते हैं, महामंत्र का जो हम लोग ये यज्ञ हम लोगों ने प्रारंभ किया है सुबह के सत्र में, तो इसमें से ये नाम लेते लेते ही हम जो है मुक्त आत्मा हो जाते हैं। बद्ध आत्मा है, बंधे हुए हैं, और जैसे ही भगवान का नाम ले लेते हैं तो हम मुक्त हो जाते हैं, और फिर भगवान के धाम को वापस चले जाते हैं। और इसी के परपोट में लिखा है आगे कि एक भक्त जो पूरी तरीके से भगवान को सरेंडर होता है, और वो जो है दूसरे जीवों को भी वो जो है दूसरों को भी ये नाम जो है दे सकता है, और इसी के द्वारा जो है वो चैतन्य महाप्रभु की सेवा कर सकता है। सिंपली बस क्या करना है, खुद भी नाम लेना है और दूसरों को भी ये नाम को देना है। ठीक है? तो चैतन्य, हम देखा जाए तो जो है भगवान कृष्ण की सबसे डायरेक्ट सेवा कर रहे हैं अगर हम भगवान का नाम लेते हैं और दूसरों को भी देते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस सत्र में। और आज जो है एक दो नई माता जी भी यहाँ पे जुड़ी हैं, तो माता जी आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हरे कृष्णा, वेलकम। तो हम डेली जो है दो माला का यहाँ पे जो है जपा करते हैं एक साथ मिलके, और उसके बाद जो है भगवत गीता से एक श्लोक डेली लेते हैं। ठीक। तो अभी तक हम लोगों ने जो है भगवत गीता के प्रथम अध्याय का जो चल रहा है, जिसमें हम लोगों ने 41 श्लोका संख्या 41 तक हम लोग पहुंच गए हैं, और 5 श्लोका और उसके बाद ये अध्याय पूर्ण हो जाएगा। इस अध्याय का नाम है कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। और देखते हैं कि किस तरीके से हम जो है इस श्लोक से, जैसे कि हम लोगों ने नामामृता पढ़ा था तो उसमें आया था कि हम जो है समाज की भी सेवा करते हैं। तो कैसे हम इस श्लोक से जानेंगे कि हम समाज की सेवा कर सकते हैं। श्लोका संख्या 32 लेते हैं। मैं श्लोका को पढ़ूंगी और ट्रांसलेशन करूंगी, और मैं अनुरोध करूंगी आप लोगों में से जो माता जी ने अभी तक परपोर्ट नहीं पढ़ा है कृपया उसमें भाग लें, और तात्पर्य पढ़ सकते हैं वो। ठीक है? तो काजोल माता जी हैं, या फिर डॉक्टर प्रभु जी हैं, वैशालिनी माता जी हैं, जो भी जिन लोग ने अभी तक नहीं पढ़ा है कोई भी पढ़ सकता है। ठीक है? हरे कृष्ण। श्लोका संख्या 42। उससे पहले हम लोग प्रार्थना करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम पन्ने पे पूरी प्रार्थनाएं दी गई हैं, जिसमें से हम पहली प्रार्थना पढ़ते हैं और फिर प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र पढ़ते हैं। तो शुरू करते हैं। आप लोग भी मेरे साथ ज्वाइन कीजिए म्यूट पे रह के। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण। ओम नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय। गुरु महाराज की जय। श्लोका संख्या 42। दोषे रेते कुलघानां वर्ण शंकर कारके उत्साहन्ते जाति धर्मा कुल धर्माश्च शाश्वता। ट्रांसलेशन। जो लोग कुल परंपरा को विनष्ट करते हैं और
तरह अवांछित संतानों को जन्म देते हैं, उनके दुष्कर्मों से समस्त प्रकार की सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य विनष्ट हो जाते हैं। तो तात्पर्य पढ़ने से पहले मैं आप लोगों से जानना चाहूंगी, ये जो हमारा सीक्वेंस चल रहा है, अर्जुन जो यहाँ पे बता रहे हैं हमको, तो हम लोगों ने पिछले जो है श्लोकी में जाना था और उससे और पिछले वाले श्लोकी में जाना था कि किस तरीके से जब अधर्म बढ़ता है, अधर्म से पहले भी जो है वो बताते हैं कि किस तरीके से कुल का नाश होता है, कुल पतित होता है, और उसके बाद जो है अधर्म बढ़ता है। अधर्म बढ़ेगा जब वयोवृद्ध मृत्यु हो जाती है, तो इस तरह से ये सीक्वेंस में चला आ रहा था। अधर्म बढ़ता है, अधर्म बढ़ता है तो क्या होता है, जो कुल की जो स्त्रियां होती हैं हमारे घर की, परिवार की, कुल की, वो क्या हो जाती है, वो पतित हो जाती हैं। और उनके पतित होने से क्या होता है, दूसरे लोग उनका जो है उनको बहका सकते हैं और उससे वो पतित हो जाती हैं, शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से। वो जब पतित हो जाती हैं तो क्या होता है, शरीर पतित होगा तो क्या होगा, सीधी सी बात है, जो है अवांछित संतानें पैदा होंगी, जिसको भगवत गीता में क्या बोला है, वर्ण संकर। और उसके बाद जब ऐसी संतानें आती हैं तो तीन कारण होते हैं। तीन कारण क्या चीजें होती हैं, जो हम लोगों ने पहले पिछले वाले डिस्कस किया था, तीन चीजें क्या होती हैं। सबसे पहले तो धर्म जो है डाउनफॉल चला आता है, उसके बाद जो है नरक वाली स्थिति आ जाती है, आपके परिवार के अंदर भी आ जाती है, नरकीय जीवन हो जाता है, समाज के लिए भी नरकीय जीवन हो जाता है, प्लस जो लोग मर गए हैं उनके लिए भी नरकीय जीवन हो जाता है। वो अपने जो है पितृलोक से, जो पितृ होते हैं उस कुल के, वो भी पतित होके उनको भी वो नीचे आना पड़ता है, मतलब पिशाच योनि में, प्रेत योनि में उनको आना पड़ता है। उसके बाद जो जीवित है उनके लिए तो नरकीय जीवन है। इसी से आगे कड़ी जुड़ी हुई है यहाँ पे कि अवांछित संतानें हो गई, नरकीय जीवन हो गया, और क्या था दूसरा पॉइंट हम लोगों ने जो लास्ट वाले में डिस्कस किया था। हाँ, जल और पिंडदान की क्रियाएं बंद हो जाती हैं, तो वो एक कारण ये हो जाता है। और आज हम उसमें देखेंगे वो क्या है, उसमें ये है कि किस तरीके से इस तरह के जो अवांछित संतानें होती हैं तो कुल परंपरा को तो विनष्ट करते ही हैं, साथ साथ जो है सामुदायिक और पारिवारिक कल्याण, दो शब्द आए हैं यहाँ पे, एक सामुदायिक समाज के लिए और पारिवारिक कल्याण, इन दोनों की भी जो है हानि होती है। तो इस श्लोक से हम देखेंगे समाज के लिए कैसे हानिकारक है। तो कौन सी माता जी पढ़ेंगी परपोट, हरे कृष्णा। जिसने अभी तक नहीं पढ़ा है, हरे कृष्णा। तो शालिनी माता जी, काजोल माता जी, फिर तो लास्ट में हम पिंकी माता जी को दे देंगे। हरे कृष्णा। हाँ, किसी के पास भगवत गीता खुली हुई है तो टाइम हम लोग ना वेस्ट करते हुए जल्दी से हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। माता जी मेरे पास मराठी में है और भगवत गीता, तो मराठी में पढ़ सकती हूँ। मराठी में माता जी के सबको समझ में नहीं आएगा। हाँ, हाँ हाँ, इसलिए मैंने फिर। नो प्रॉब्लम, ठीक है। ठीक है। पिंकी माता जी पढ़ना चाहती हैं, पढ़िए माता हरे कृष्णा माता जी। जी। हरे कृष्णा। यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य बताते हैं कि सनातन धर्म या वर्ण श्रम धर्म द्वारा निर्धारित मानव समाज के चारों वर्णों के लिए सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य इसलिए नियोजित है कि मनुष्य चरम मोक्ष प्राप्त कर सके। अंतः समाज के अनुत्तरदायी नायकों द्वारा सनातन धर्म परंपरा के विखंडन से उस समाज में अव्यवस्था फैलती है। फलस्वरूप लोग जीवन के उद्देश्य विष्णु को भूल जाते हैं। ऐसे नायक अंधे कहलाते हैं और जो लोग इनका अनुगमन करते हैं वे निश्चय ही कुल व्यवस्था की ओर अग्रसर होते हैं। होते हैं। हरे कृष्णा, थैंक यू माता जी, हरे कृष्णा। तो यहाँ पे हम लोग परकोट में इसको नीचे से ऊपर पढ़ेंगे, ठीक है, तो हमको कनेक्शन समझ में आएगा। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि जो लोग अनुगमन करते हैं कुल व्यवस्था की ओर अग्रसर होते हैं। कुल व्यवस्था, व्यवस्था क्या हो जाती है, जो ठीक नहीं है। तो कौन लोग अनुगमन करते हैं, जो नायक अंधे होते हैं, जो अच्छी पोस्ट पे बैठे हैं पर धर्म को नहीं मानते हैं, और उनको अगर कोई फॉलो करता है तो क्या होता है कि वो पूरे जो है व्यवस्था का खराब हो जाता है। उसके बाद क्या होता है,
कि ये जो फलस्वरूप जीवन उद्देश्य में विष्णु को भूल जाते हैं। और ये नायक कैसे कुल व्यवस्था फैलाते हैं? वो जो लोग धर्म को नहीं मानते, मतलब जो भगवान विष्णु को भूल जाते हैं। अब देखा जाए तो ये किसी पर्टिकुलर एक व्यक्ति के लिए नहीं बोला जा रहा है, या किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन के लिए नहीं बोला जा रहा है कि जो लोग बड़े ऊपर ओहदे पे हैं उन्हीं के लिए ऐसा है और उससे समाज फैलता है। हम भी हर जगह पे सुटेबल हो जाते हैं। हम अपने घर में कहीं ना कहीं एक जो है उपाधि पे होते हैं ना, हम अपने घर को चला रहे होते हैं। एक माँ है, पिता है, एक बीबी है, पत्नी है, पति है, जो भी है, जिस स्थिति में है, बेटा है, सब लोग जो है कहीं ना कहीं एक रोल अदा करते हैं अपने समाज को और अपने परिवार को, उनके दायित्व को संभालने के लिए। तो हमारे लिए भी ये सुटेबल होता है। तो हम जब भी भगवत गीता में, भागवतम में आता है कि जैसे ही हम इस धरातल पे आते हैं तो सबसे पहला कार्य हमारा क्या होता है? हम भगवान को भूल जाते हैं। ये पहला कार्य हमारे साथ ही आता है। हम जब तक भूण में रहते हैं, श्रीमद् भागवतम में इसका बहुत डिटेल में है, तो हमें भगवान याद रहते हैं और हम भगवान को याद करते हैं, उनको प्रार्थनाएं करते हैं, जैसे परीक्षित महाराज करते थे। पर परीक्षित महाराज क्योंकि भगवान के इतने अनन्य भक्त थे और उनकी माता भक्त थी और वो ऐसे कुल में जन्म हुए थे कि वो बाहर आके भी वो सिर्फ जो है भगवान को ही सर्च करते थे कि भगवान कहाँ है, जिनको मैंने देखा था, दर्शन किया था, इसीलिए उनका नाम क्या पड़ गया था? परीक्षित। वो परीक्षा करते थे सबकी कि आप भगवान हैं, जिनको मैंने अंदर देखा था वो कौन है। तो इस तरीके से हमें भी भगवान दर्शन देते हैं। ऐसा नहीं होता कि बच्चा अंदर होता है तो वो उसे दर्शन, भगवान देते हैं दर्शन। पर जैसे ही हम इस धरातल पे आते हैं, माया का प्रभाव पड़ता है और हम भूल जाते हैं। इसीलिए जो माँ बाप होते हैं उनकी पहली ड्यूटी शुरू होती है बच्चे के जन्म से, कि उसको वहीं से वो संस्कार देना प्रारंभ कर दें कि तुम्हें माँ भगवान ने जो है दर्शन दिए थे, तुम भगवान के अंश हो, मेरे घर पे आए हो, तो मेरा ये ड्यूटी, पहली ड्यूटी बनती है माँ बाप की कि उसको भगवान से जोड़ना, क्योंकि वो मेरा अंश नहीं है, वो भगवान का अंश। तो हम यहाँ से ही पतित होना शुरू हो जाते हैं, जैसा कि यहाँ पे लिखा है। और उसके बाद फिर ये क्या होता है, ये जो है यही कार्य जब अवांछित संतान है, अब ऐसी संतान जो गलत समय पे आई है, गलत मानसिक मनोदशा के कारण आई है, और पता नहीं पिता कौन था, माता कौन थी। और अवांछित का मतलब ही यही होता है कि पिता को कुछ पता नहीं है, किसके द्वारा कैसे कौन सा आया, तो जाति का भी कुछ पता नहीं चलता। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, जो है उनको ना धर्म का पता होता है। अगर हम रिसेंटली अभी करंट अफेयर जो चल रहा है बहुत जोर से चारों तरफ, तो उसको भी यहाँ पे हम देख सकते हैं। क्या चल रहा है? यही चल रहा है कि सिर्फ धर्म के बारे में न पता होने के कारण यही होता है, पतित हो ही जाते हैं। तो ये पूरे समाज को एक व्यक्ति जो है खराब कर सकता है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे इसके परपोर्ट में जाना। अब इसका थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे कि किस तरीके से हमको यहाँ पे लाइफ लेसन मिलता है। तो अर्जुन जो है, अर्जुन यहाँ पे क्या कह रहे हैं? अर्जुन यहाँ पे जाति धर्म कुल धर्म की चिंता कर रहे हैं। अर्जुन को जाति धर्म और कुल धर्म की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। किसको चिंता करने की आवश्यकता है? हमको। ये हमारे लिए है, अर्जुन के द्वारा ये हमारे लिए बताया गया है कि हमको अपने जाति धर्म की और कुल धर्म की और पूरे जो है जहाँ पे हम रहते हैं, ये पूरे धर्म कैसे हमारा नीचे जा रहा है, इसकी हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। हम दूसरों पे बहुत जल्दी से आरोप लगा देते हैं, अरे उसने ऐसा किया, वो मिनिस्टर ऐसा था, उसकी वजह से ऐसा हो रहा है। पर क्या हम अपने समाज को कुछ दे रहे हैं? एक 1% भी अगर हम समाज के लिए कुछ अच्छा कार्य कर रहे हैं तो हम कह भी सकते हैं, वैसे तो कहना नहीं चाहिए, पर क्या हम अपने ऊपर झांक के देख सकते हैं कि हम अपने धर्म के लिए कुछ कर रहे हैं? तो ये प्रश्न हमें अपने लिए सोचना चाहिए। प्रश्न हमारे लिए ही यहाँ पे है। अर्जुन के माध्यम से भगवान कृष्ण ही बोल रहे हैं भगवत गीता में। अगर ये प्रश्न इतने आवश्यक नहीं होते तो भगवत गीता में नहीं आते। और मैंने बहुत सारे टिप्पणियों को देखा है भगवत गीता की, उन लोगों ने भगवत गीता के प्रथम अध्याय को ज्यादा महत्व ही नहीं दिया और उस पर ज्यादा तात्पर्य ही नहीं लिखा, टिप्पणी ही नहीं लिखी। पर शिला प्रभुपाद ने एक एक तात्पर्य में इतने डिटेल में लिखा है कि किस तरीके से ये प्रश्न ही जो है हमारे पूरे जीवन को व्यवस्थित करते हैं। अगर हमें ये प्रश्न पता हो कि क्या अर्जुन जो पूछ रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये चैप्टर भी इसीलिए बहुत जो है इंपॉर्टेंट कहा जाता है। अब आ जाते हैं कि अगर हम अपने जीवन में, जैसे ये सारे हमने समझ लिए इन प्रश्नों के माध्यम से कि ये जो है पाप कर्म होते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने देखा एक के बाद एक लिंक्ड होके आया कि एक अगर हमने पाप किया तो दूसरा उसके साथ आएगा, फिर तीसरा आएगा, चौथा आएगा। तो ये कब सब क्या होगा? ये पाप कर्म हो गए। तो भगवत गीता के
प्रथम अध्याय से ये सारे पापों की लिस्ट हमें पता चल जाती है। और अगर हमें पापों का वर्णन पता चल गया कि चलिए ये सारे पाप होते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए वहां पे? लाइफ लेसन हमें यहाँ से क्या मिलता है, आप लोग बताइए। कि अगर हमें पापों की लिस्ट पता चल गई कि ये सारे पाप होते हैं, तो हम क्या करेंगे उस पर? पहले तो माता जी हमें उन पापों से थोड़ा सा दूर हटना चाहिए और उनको रोकने की कोशिश करनी चाहिए। वेरी नाइस। तो अब हमारे पास वो जो एक कोटेशन बोला जाता है ना, पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। तो हमें व्यक्ति विशेष से जो है ईर्ष्या, जलन, कुढ़न और उससे नहीं करना चाहिए, पाप से करना चाहिए। और उसके लिए हम क्या प्रयास कर रहे हैं वो हमें देखना चाहिए। और अगर किसी में आतताई वाला जो हम लोगों ने पहले पढ़ा था, अगर उस लेवल का है तो हमें उससे दूर हो जाना चाहिए। सबसे पहले पाप से दूर होना है, अपने जीवन को शुद्ध करना है। जैसे कि अभी हम लोगों ने चैतन्य महाप्रभु के बारे में पढ़ा था, अपने जीवन को सुधारना है, फिर दूसरों के लिए प्रयास करना है। यही सबसे बड़ा जो है कुल धर्म, जाति धर्म माना जाता है समाज के लिए। तो हमें यहाँ पे एक लेसन ये मिलता है। और कोशिश करनी चाहिए इन सारे पापों से, जैसे माता जी ने बोला, इन सबसे दूर रहना चाहिए। कोई भी चीज से हम दूर तभी रह सकते हैं जब हमें पता होगा कि हाँ ये चीजें अवांछित हैं। गलत आदमी से संबंध बनाना, स्वतंत्रता के लिए भागना, आसक्ति के लिए भागना, ये सारे कारण जो है हमारे लिए हैं। तो इस तरीके से, और जब हम इन पापों से दूर होने का प्रयास करते हैं तो हम क्या बन जाते हैं? तब हम पुण्य आत्मा के लिए बनने के लिए प्रयासरत हो जाते हैं। बनते एकदम से तो नहीं है, क्योंकि एकदम से तो पाप जाते नहीं है। इनके लिए बचने का प्रयास करते हैं कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा, किसी को गलत नहीं करूंगा, किसी की जमीन नहीं हड़पूंगा, किसी को कुछ भी तकलीफ नहीं दूंगा। इस तरह का जब हम प्रयास करते हैं तो हम किस तरफ प्रोसेस हो रहे होते हैं? हम पुण्य की तरफ प्रोसेस होते हैं। और जब हम पुण्य की तरफ आगे बढ़ते हैं तो भगवान की कृपा हम पे आने लगती है, क्योंकि ये अपने जीवन में एक प्रयास कर रहा है। भगवत गीता को पढ़ना सुनना तो है ही, नो डाउट। अगर हम सिर्फ पढ़ते भी हैं तो हमें डेफिनेटली बहुत सारे पुण्य मिलते ही हैं, जो भगवत गीता के महात्म्य में दिए गए हैं, आगे चल के मैं आपको बताऊंगी। पर भगवत गीता से जो हमें लाइफ लेसन मिल रहा है, उस पे तुरंत आज के आज जो हमने आज एक श्लोका, डेली एक श्लोका पढ़ने का मतलब क्या है कि एक तो लाइफ लेसन हम यहाँ से लें और उस पर कार्य करना शुरू कर दें। प्रयास ही करना बहुत होता है। हम कितने उस पे प्रखर होंगे, कितना हमें रिजल्ट उसका पॉजिटिव मिलेगा, उससे कोई लेना देना नहीं है, बस प्रयास करना है। तो यहाँ से हमें प्रयास करना शुरू करेंगे और भगवान की कृपा भी तुरंत वहीं से हमें प्रारंभ हो जाती है हमारे ऊपर। अब उसके बाद जो है यहाँ पे जाति धर्म और कुल धर्म, अगर आप लोगों को क्लियर नहीं हुआ है तो फिर मैं बता देती हूँ कि जाति धर्म जो है यहाँ पे सामुदायिक धर्म की बात हो रही है, जो सब के लिए एक जैसा होता है। और कुल धर्म जो है वो क्या है? वो है पारिवारिक कल्याणकारी। तो जो भी हम कार्य करते हैं, जो समुदाय के लिए होते, सभी लोगों के लिए होते, जैसे कि ये भगवत गीता का सत्र चल रहा है। तो ये क्या है? ये दोनों के लिए जो है पूरा है। दोनों उद्देश्यों से देखा जाए तो ये मेरा पर्सनल, मेरी जो है प्यूरिफिकेशन कर रहा है, क्योंकि मैं भगवान भगवत गीता को पढ़ रही हूँ। मैं पहले पढ़ चुकी हूँ, मुझे इसका सब कुछ पता है। मुझे कोई जरूरत नहीं है कि मैं सुबह आऊं और अपने 10 काम छोड़ के जो भगवत गीता का क्लास करूँ यहाँ पर ये सबके लिए बेनिफिशियल है, इसलिए हम ये यहाँ पे कर रहे हैं। तो ये दो तरीके से कार्य हो गया कि नहीं हो गया? तो इस तरीके से जो हम कार्य करते हैं, जो सबके लिए हो और हमारे खुद की भी प्योरिफिकेशन हो उसमें, हमें वो कार्य अवश्य करना चाहिए। और अगर जो लोग ऐसा कार्य नहीं करते हैं, जो अपने कुल के लिए अच्छा भी ना हो और समाज के लिए अच्छा ना हो, तो वो कौन से कार्य होते हैं बताइए? माता जी वो तो फिर मतलब लोगों को भटकाने वाले कार्य हो जाएंगे या ओके। या अभी हम लोगों ने 6 डेज वाला सत्र किया था, तो उसमें हमने आपको बताया था कि किस तरीके से जो कार्य हम जो है अपने लिए कर रहे होते हैं, और अगर उस पर किसी भी दूसरे का उद्धार नहीं होता है, दूसरे के लिए कुछ अच्छा नहीं होता, या फिर वो जो है योग पद्धति में नहीं आता, भगवान से जुड़ने का कार्य नहीं होता, तो वो किस तरह का कार्य हो जाता है? वो पशु समान हो जाता है। 4 तरीके के कार्य जो होते हैं, जो हम डेली करते हैं, क्या करते हैं? आहार, निद्रा, भय, मैथुन। ये 4 चीजें हम करते हैं। और ये 4 चीजें कौन करते हैं? ये जानवर भी करते हैं। करेक्ट। तो ये 4 अगर हम इस तरह की कोई भी एक्टिविटी नहीं करते हैं जिससे हमारे परिवार की उन्नति हो, समाज की उन्नति हो, हम भगवान की तरफ आगे बढ़े, दूसरों को बढ़ाएं, तो हम क्या हैं? अगर हम नहीं करें तो हम पशु के समान हैं। करेक्ट। तो ये यहाँ पे हमें लाइफ लेसन इससे मिलता है कि अगर हम ऐसा नहीं करते हैं कार्य, तो लोग सोचते हैं कि अरे हम तो मौज में जी रहे हैं, पर शास्त्रों में क्या लिखा है? शास्त्रों में लिखा है कि ऐसा जीवन तो पशु के समान ही रहता है।
और दूसरा यहाँ पे एक पॉइंट क्या आता है हमारे लिए, बहुत जो है लर्निंग पॉइंट यहाँ पे है कि कभी कभी हम ये सोचते हैं कि भूख नहीं लगी है तो खाना नहीं खाएंगे, है ना, आहार निद्रा, नींद नहीं आ रही है तो नहीं सोएंगे। पर धर्म के मामले में ऐसा विचार नहीं आना चाहिए। धर्म के मामले में ये नहीं है कि चलो हमें धर्म की अभी जरूरत नहीं है, हमारे पास सब कुछ संपन्न है, तो हम कोई धार्मिक कार्य करने की हमें आवश्यकता नहीं है। नहीं, ऐसा विचार हमारे मन में आना ही नहीं चाहिए। अभी हमें भगवान की आवश्यकता ही नहीं है तो हमें भगवान के पास नहीं जाना चाहिए, हमें सिर्फ भगवान के पास आवश्यकता के लिए ही जाना चाहिए। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नींद के लिए, आहार के लिए और चीजों के लिए ऐसा सोच सकते हैं, पर समाज के लिए, अपने घर के लिए, अपने कुल के लिए, धर्म के लिए ये विचार नहीं आना चाहिए कि अभी धर्म की, क्योंकि भगवान तो आते ही है ना, भगवान ने तो खुद ही बोल रखा है भगवत गीता में कि मैं आऊंगा, मैं धर्म को जो है स्थापित कर दूंगा। तो भगवान तो आएंगे ही, तो फिर अर्जुन क्यों चिंता कर रहा है? क्योंकि वो भक्त है। तो एक अच्छा व्यक्ति होने पे हमारे अंदर ये भावनाएं आती कि हम इस समाज को क्या दे सकते हैं। जाने से पहले इस समाज में कुछ तो करके जाना चाहिए, अपने परिवार को किसी भगवान से तो जोड़ के जाना चाहिए। छोटा सा पहल अगर हम अपने जीवन में लेते हैं तो हम सही माने में इस धर्म के लिए और अपने कुल के लिए, अपने परिवार के लिए अच्छी चीज करके जाएंगे। तो ये हमारा यहाँ पे पॉइंट हो गया। अब आप मुझे ये बताइए कि सॉरी, कि सबसे अच्छा कार्य क्या है समाज को देने के लिए? आप अपने परिवार में क्या दे सकते हैं सबसे अच्छा कार्य, जो लगता है आपको कि ये समाज के लिए भी अच्छा हो? एक एक करके सभी लोग बताएंगे, एक एक करके। बहुत सारे कार्य हैं डिफरेंट। हाँ माता जी बताइए। हाँ, सबसे पहले हमें अपने बच्चों को धर्म से जोड़ना चाहिए, क्योंकि जो बच्चे धर्म से जुड़े होते हैं वो कभी किसी से गलत नहीं कर सकते। वेरी नाइस, वेरी नाइस। हाँ, क्योंकि उनको ऊंच नीच सब पता होती है, तो वो गलत मार्ग पर नहीं जाएंगे। अगर वो गलत मार्ग पर नहीं जाएंगे तो समाज में भी गलत मार्ग का संदेश नहीं जाएगा, वेरी, इसलिए समाज का भी है। बहुत बढ़िया माता जी। यस, पल्लवी माता जी कुछ बोलना चाह रही हैं? हाँ। हाँ जी, हरे कृष्णा। जैसे अभी इन्होंने बताया वैसे ही मेरा भी सोच है कि अगर हम स्पिरिचुअलिटी देंगे, आध्यात्मिकता देंगे, तो वो लाइफ टाइम के लिए लेसन होगा। कुछ खाने पीने के लिए देंगे, कपड़े देंगे, तो उस टाइम की वो जरूरत पूरी हो जाएगी। पर अगर ये ज्ञान हम देंगे तो वो उसके मन में जाएगा और उसका उद्धार होगा। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। तो माता जी ने बोला कि अगर खाने पीने की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं तो वो तो एक क्षणिक मात्र ही है, पर अगर इस तरीके से हम शुद्ध चेतना उनको देते हैं आध्यात्म के माध्यम से, तो वो उसकी लाइफ लॉन्ग चलती है। और वो, जैसे मोहना माता जी ने बोला, कि वो समाज के लिए भी जो है कभी भी गलत कार्य नहीं करेगा, क्योंकि उसको अच्छे बुरे का पता चलेगा। यस, सुमित प्रभु आप कुछ बोलना चाहेंगे? हरे कृष्णा। भक्तों का संग करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। बहुत बढ़िया, प्रभु जी ने बोला कि भक्तों का संग अगर हम करते हैं, फर्स्ट स्टेप होता है भक्तों का अगर संग करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या है, स्क्रिप्चर्स हमारे जीवन में आते हैं। क्योंकि भक्त हमेशा एक ही चीज के लिए प्रेरित करते हैं कि आप जो है भगवान का संग करो, भगवान की चीजें पढ़ो। तो पहला स्टेप जो प्रैक्टिकल है वो क्या है? भक्तों का संग हमें करवाना चाहिए। यस, पिंकी माता जी। मेरा माता जी ने बोल दिया कि स्पिरिचुअलिटी के लिए लोगों को प्रोत्साहन करना, जितना आप ज्ञान लेते हो फिर लोगों को उस ज्ञान को आगे बढ़ाओ ताकि आपका ज्ञान और इम्प्रूव हो सके। एक स्टेप बताइए, एक स्टेप हम कौन सा ले सकते हैं? जैसे कि प्रैक्टिकल स्टेप बताइए जो हम आज के आज हम उस पर कार्य कर सकें। प्रैक्टिकल स्टेप, जैसे माता जी ने बोला कि स्पिरिचुअलिटी के लिए हम उसको आगे बढ़ाएंगे, तो प्रभु जी ने उसको एक स्टेप आगे बताया कि हमें सब भक्तों का संग देना है। तो उसके आगे एक और स्टेप, मतलब प्रैक्टिकल वे में हम क्या उनको दे सकते हैं एकदम से तुरंत? वैशालिनी माता जी कुछ बोलेंगी? हाँ। मैं इसमें थोड़ा कंफ्यूज हूँ। हमें बच्चों को संस्कार के साथ साथ धर्म के अंदर उनको भेजने की कोशिश करना चाहिए। और भक्तों का साथ, जैसे अभी हमने भक्त का साथ पकड़ा है तो हम भी कुछ सीख ही रहे हैं। Very nice. ऐसे ही अगर हम बच्चों को देंगे तो वो भी कुछ सीखेंगे और धर्म से हटेंगे नहीं। हटेंगे। और ये चीज उनके साथ लास्ट टाइम तक रहेगी उनके पास में। वेरी नाइस। तो प्रैक्टिकल स्टेप में, जैसे माता जी बोली समझ में नहीं आया, तो प्रैक्टिकल स्टेप क्या है कि आज हम लोग भगवत गीता पढ़ रहे हैं, जैसे माता जी ने बोला, तो ये स्टेप है, हम कर रहे हैं इसको।
तो नेक्स्ट स्टेप में अपने बच्चों को किससे जोड़ना है? तो सबसे पहला स्टेप क्या है? माता जी, मैं एक बात कहना चाहूंगी। रात ही मैंने अपने बेटे को बोला, मेरा बेटा दिल्ली जॉब करता है, मैंने उसको बोला कि अब तुमने घर का पूरा रेनोवेशन किया है तो एक तुलसी का पौधा जरूर लगाओ। बोला मम्मी मेरे पास टाइम नहीं होता। मैंने कहा बेटा, सभी धर्म के लोग अपने अपने, देखो मुस्लिम आपके साथ रहते हैं तो वो अपने धर्म का करते हैं ना, तो आप एक छोटा सा स्टेप शुरू करो कि एक तुलसी के 2 मिनट सिर्फ आप दो। अगर 2 मिनट दोगे तो आगे आगे आपका स्टेप बढ़ता जाएगा, तो आप धर्म से प्रॉपर जुड़ जाओगे। करेक्ट, पर कोशिश जरूर करो। करेक्ट, रात में बात हुई है बेटे से। वेरी नाइस। तो माता जी ने बोला तुलसी का पौधा लगाओ, और तुलसी का पौधा लगा के उसकी पूजा करनी है। तो सबसे पहला जो हमें स्टेप करना चाहिए, अपने परिवार में हरि नाम, बच्चों को प्रेरित करना चाहिए कि आप भगवान का नाम ले लो। अभी माला नहीं कर सकते, बहुत छोटे हैं, तो उनसे बोलो कि थोड़ा सा 1 2 बार 3 बार चैंट कर लो हरे कृष्णा मंत्र, इस तरीके से बोलना उससे बोलो। फिर धीरे धीरे जो है भगवत गीता श्लोक पढ़ना, कोई बच्चों का कोई क्लास है तो उसमें जोड़ना। तो ये छोटे बच्चों की उनके लिए है। और थोड़े बच्चे जब धीरे धीरे बड़े होंगे तो उनको और थोड़ा सा अध्यात्म के बारे में खुद बताओ, महाभारत में क्या हुआ था, कैसे कुल का वो हुआ। तो ये किसी ना किसी से जुड़ने से और भक्तों से हम जुड़ते हैं, तो प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो तभी हम जो है स्पिरिचुअल चीजों में आगे बढ़ सकते हैं। नहीं तो क्या होगा, अगर आप मान लीजिए ये क्लास नहीं चलती है, और उसके बाद आप जपा कर रहे हैं, थोड़े दिन बाद क्या करेंगे, आपके चारों तरफ कोई भी जपा नहीं कर रहा, आप थोड़े दिनों बाद जो है जपा की थैली उठा के टांग देंगे कि अरे अरे अपने और काम कर लेते फिर करेंगे। ये प्रैक्टिकल बता रही हूँ मैं आपको। भक्तों का संग नहीं होगा, आपके पास एसोसिएशन नहीं होगा, थोड़े दिनों में जो आपकी थोड़ा सा बीज पनपा है भक्ति का, बीज तो हमारे अंदर है। नारद मुनि ने हम लोगों को बीज दे के ही भेजा है, उन्होंने इतनी कृपा की हमारे पर। जब ये ब्रह्मा जी जब पूरा क्रिएशन कर रहे थे, तब नारद जी बोले क्यों ऐसा काम करना कि बार बार जन्म देना, फिर ये मरेंगे, ये सब होगा। तो उन्होंने भी भक्ति का बीज सबको दे दिया। पर उसका जो पानी है उसको नरिश जो कौन करता है, वो भक्तों का संग, श्रीमद् भगवत गीता का श्रवण, भगवान हरि नाम जो है वो उसको जो है नरिश करता है। तो इसीलिए हरि नाम जो है हमें सबको देना चाहिए, प्रयास करना चाहिए हमारे घर में हम स्वयं अच्छे से उसको चैंट करें और कीर्तन करें। शाम को बैठ के आप सब लोग, आज हम ये पढ़ रहे हैं ना, तो सबसे अच्छा है कि कीर्तन शाम को बैठ के 5 मिनट अपने ऑल्टर के सामने अपने बच्चों को बिठाइए, वहां पे कहेंगे हम बस थोड़ी देर के लिए हरे कृष्णा मंत्र जो है करेंगे। फिर धीरे धीरे उनके कानों में जाएगा और उनका प्योरिफिकेशन शुरू होगा। और फिर जब वो लगे उनको हाँ हमें अच्छा लगता है हम करेंगे, तो फिर उनको माला पकड़ाइए, एकादशी, धीरे धीरे एकादशी शुरू करवाइए। ये एक स्टेप्स होते हैं, धीरे धीरे एकदम प्रैक्टिकली हैं। फिर आप देखिएगा ऑटोमेटिकली उनके जीवन में चेंज आ जाएगा। और इससे जो है सबसे ज्यादा फायदा किसको मिलेगा? सबसे ज्यादा फायदा उसको मिलता है जो बताता है। तो आपके भगवान की पूरी पूरी कृपा होगी। जैसा कि हम लोगों ने अभी पढ़ा था जो है शिक्षा जो है नामामृता में, कि चैतन्य महाप्रभु बहुत प्रसन्न होते हैं कि जो शुद्ध भक्त होता है भगवान का नाम लेता है वो दूसरे को भी दे सकता है। तो अपनी चैंटिंग बहुत सॉलिड रखनी है और फिर जो है दूसरे के लिए प्रयास करना है। तो चैंट करते रहिए, दूसरों को देते रहिए, श्रीमद् भगवत गीता जो है पढ़ते रहिए। कल हम लोग आएंगे दूसरा लेके जो है भगवत गीता का दूसरा श्लोका 43 और 46 पे जो है ये हमारा पूर्ण हो जाएगा। और उसके बाद फिर आप सब लोगों के लिए एक छोटा सा होमवर्क, ठीक है? तैयार हैं आप लोग करने के लिए? एक पूरा प्रैक्टिकल वे में आपको जो है एक थोड़ा सा काम दूंगी मैं, जिससे कि आपको इंटरेस्ट बना रहेगा। और भगवत गीता के पहले अध्याय में हमने क्या जाना था वो सारी चीजें हम लोग एक बार रिपीट कर लेंगे, और फिर हम लोग नए अध्याय में जाएंगे। और नए अध्याय में जाने से पहले श्रील प्रभुपाद के बारे में आपको डिटेल में बताऊंगी, जिससे कि उनकी कृपा के बिना हम भगवत गीता नहीं पढ़ सकते, हम भगवान से नहीं जुड़ सकते। मैं अपने पर्सनल जीवन में शिला प्रभुपाद की इतनी कृपा मुझ पे हुई, उनके भक्तों की कृपा हुई, कि मैंने उसी दिन, पहले दिन जब मैंने उनके बारे में जाना, तो मैंने उसी दिन ये निर्णय किया था कि मेरी पूरी लाइफ इन्हीं के लिए है और कुछ नहीं मुझे पता। इनके लिए मैं अपनी जिंदगी पूरी जीऊंगी। और अपने बच्चों को भी यही मैं बोलती हूँ कि जो भी है वो सिर्फ भगवान और भक्तों के लिए है, बाकी सब टेम्परेरी है। तो ये हमारे जीवन का गोल होना चाहिए। इसी के साथ जो है मैं विराम करती हूँ। हरे कृष्णा। किसी की कोई टीका टिप्पणी और कुछ प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। नहीं, आज तो पहले ही प्रश्न उत्तर हो गए, इसीलिए कुछ नहीं है अभी। हरे कृष्णा। ठीक है, तो फिर हम लोग कल मिलते हैं। हाँ माता जी कुछ पूछना चाह रही है क्या? तो एक सवाल तो पूछना था बट एकदम से मेरे माइंड से वो स्किप हो गया। एकादशी के लक्ष्य में ही था। चलो मैं लिख कर रखूंगी माता जी, हाँ। मैं भूल और गई। तुलसी, और जब हम मैंने लोग तुलसी का पौधा लगाते हैं तो ध्यान रखिए, अगर हम किसी को बोलते हैं तुलसी लगाने के लिए तो फिर उसकी केयर भी करनी है।
जी माता जी। दबा के नहीं छोड़ना है, क्योंकि वो तुलसी महारानी है, वो भगवान की जी भक्त है, तो नॉर्मल पौधा नहीं है वो, तो हाँ उसकी जी केयर भी जी। करनी है, धूप दिखाना है, मैंने इसलिए जल बोला चढ़ाना ना है। बेटे को कि वो अगर 5 मिनट भी देगा तो कभी 10 मिनट भी होंगे और कभी घंटा भी होगा फिर बाद में। बिल्कुल तो अभी बिल्कुल, वो तो शुरुआत, बहुत अच्छा हाँ स्टेप है, बहुत अच्छा। हाँ, मैंने कहा चलो